पूरा स्टडी कंप्लीट। आज वो बाहर में रे फे करके बुला रहा था। अपना फ्यूचर तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, मन लगना बहुत जरूरी है। तो इतना मायूसी है, क्या हुआ? आज मेरे पास एक लड़का आया, हमारे साथ ही स्टडी करता था। तो आप लोग जैसे भी बैच में हैं, तो यहाँ हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं है। कोई थोड़ा पढ़ने में तेज़ है, कोई थोड़ा पढ़ने में डाउन है, कोई मीडियम है। अब सबका लाइफ यहाँ से निकलने के बाद एक जैसा नहीं रहेगा। कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई कहीं किसी के नीचे काम करेंगे, कोई जॉब करेगा। यहाँ से अपना फ्यूचर तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, खुद। तो वो बोलने लगा कि भैया हम बीच में जो है ना बाहर गए थे, पूरा स्टडी कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन होने के बाद वो बाहर गया काम करने के लिए। काम करने पर मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक था। तो कुछ दिन पहले कल मिला, वो बोलने लगा कि हम जो काम कर रहे थे काम नहीं कर पाए, वापस आ गए। हम बोले क्या इश्यूज़ थी, आखिर काम क्यों नहीं कर पाए? बोले कि सेल्फ रिस्पेक्ट मर रहा था। बोले कि कैसा सेल्फ रिस्पेक्ट? तो बोल रहा था कि जो लोग गांव समाज में जब स्टडी कर रहे थे ना, सही से बात करने में भी हिचकिचाता था, आज वो बाहर में रे फे करके बुला रहा था। तो हमको लगा कि 27 साल 28 साल 25 साल पढ़ लेने के बाद अब इन लोग के अंडर आके काम कर रहे हैं, वो भी जिल्लत भरी काम, जिसमें ना तो कोई इज्जत है ना कोई रिस्पेक्ट है। छोड़ दिया लास्ट में। तो कल बोल रहा था कि अगर कहीं पर कोई टीचर की ज़रूरत है तो हम पढ़ाएंगे, जो भी सैलरी देगा मंजूर है, लेकिन इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ पता? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो स्टडी कर रहा था, जैसे आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको हर कोई सम्मान देता, इज्जत से बात करता, सम्मान की नज़र से देखता। अब यही स्टडी पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका गांव, आपका समाज, आपका मोहल्ला आपको देखना चाहता कि आप क्या किए। और उस वक्त जब आप अच्छा कंडीशन में नहीं रहेंगे तो लोग आपकी मजाक बनाएगा, आप पर गलत गलत टिप्पणी करेगा, तब आपको उस समय जीना दुश्वार हो जाएगा, एक रत्ती भी अच्छा नहीं लगेगा। और इन्हीं में से अगर कोई ऐसा बच्चा हो, इन्हीं में से कोई ऐसा बच्चा हो जो समय का सदुपयोग करके जीनियस बन जाएगा, थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाएगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अब मान लो कि जो आदमी 15 साल 20 साल स्टडी कर रहा है और स्टडी करने के बाद उसको पैसे की जब ज़रूरत होती है, तो पैसा कमाने के लिए जब वो दूसरा प्रोफेशन में जा रहा है, तो उसको स्टडी से दूर कोई दूसरा काम दिया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार क्यों होता है, कभी जाने आप लोग? एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार इसलिए हो जाता है क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा कंफर्ट जोन में रहा, हमेशा कलम पकड़ने की आदी रहा, कभी कोदाल नहीं पकड़ा, कभी मिट्टी नहीं काटा, कभी भारी सामान को नहीं ढोया। तो वो आदमी अचानक कलम को छोड़ करके किताबों से दूर कैसे कोई भारी भरकम काम कर सकता? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार करके कर सकता? नहीं कर सकता। इसलिए एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन अपनी लाइफ में बेरोजगार रह जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि यदि कोई ऐसा बच्चा है जो आपको अपना स्टडी में मन नहीं लग रहा है, तो आप कोई दूसरा काम सीख लीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए और ऐसा काम सीखिए या ऐसा काम करिए जिसमें आपका मन लगे। मन लगना बहुत ज़रूरी है। अब ज़बरदस्ती आपको स्टडी में मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, फिर आगे चल कर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद को पहचानिए और जो करने का मन कर रहा है वही कीजिए। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलिए, प्रैक्टिस कीजिए। गेमिंग में जाना है तो गेमिंग में जाइए, या फिर कोई दूसरा काम करना है तो दूसरा काम कीजिए। लेकिन
कुछ हद तक नॉलेज रखना ज़रूरी है। थोड़ा सा नॉलेज रखिए, उसके बाद जो चीज़ आपको लाइफ में करना उसी में फोकस कीजिए, उसी में अच्छा कीजिए।